हेलो। हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन चल रहा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा वन वन फंक्शन, और वन वन फंक्शन को क्या बोला जाता है? इंजेक्टिव। इसके बाद हमने पढ़ा मेनी वन फंक्शन, नॉट इंजेक्टिव। वन वन होगा तो इंजेक्टिव होगा, उसका एक कंडीशन था। क्या कंडीशन था? वन वन फंक्शन किसे बोलेंगे? जब भी कोई फंक्शन सेट ए टू सेट बी में हो रहा होगा तो सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए सेट बी में। अगर इस तरीके का कोई भी फंक्शन इस तरीके के कंडीशन को फुलफिल करेगा वो वन वन फंक्शन होगा। अगर इस तरीके के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, मेनी वन होगा। वन वन होगा तो इंजेक्टिव होगा, मेनी वन होगा नॉट इंजेक्टिव होगा। चलिए आज सेशन को क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन में ही चल रहे हैं, और थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन लेके आ गए हैं ऑन टू फंक्शन। आज हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। जिस तरीके से आप वन वन फंक्शन को और क्या बोलते थे, इंजेक्शन बोलते थे, वैसे ही ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन को क्या बोला जाएगा? सरजेक्शन बोला जाएगा। चलिए देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन बी। वन वन का क्या कहना था? वन वन का कहना था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, डिफरेंट एलिमेंट सेट ए का डिफरेंट इमेज होना चाहिए सेट बी में। लेकिन ऑन टू फंक्शन का क्या कहना है कि अगर कोई भी फंक्शन ए टू बी वन वन होगा, इफ कब होगा? अगर सेट बी का सभी एलिमेंट का एटलीस्ट एक प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। सेट बी का सभी इमेज का, देखिए सभी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सभी, प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का बात कर रहा है। हमारे लिए ऑन टू के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है। वन वन सेट ए टू सेट बी हम कुछ चीज देख रहे थे। अब वो क्या चीज था कि सेट ए के प्रत्येक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। लेकिन ऑन टू के लिए हम क्या देख रहे हैं? सेट बी का बात कर रहा है पहले कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। सेट ए कर दीजिए, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सेट ए बोलना चाहिए। सेट ए मतलब सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज तो होना ही होना चाहिए सेट ए में। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो, चार, पांच या सब का सब प्री इमेज केवल एक एलिमेंट का हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। चलिए, अगर इफ एफ सच दैट ए टू बी इज सरजेक्शन, सरजेक्शन का क्या मतलब है? ऑन टू होगा तो क्या हो जाएगा? ऑन टू होगा फॉर ऑल बी बिलोंग्स कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स कैपिटल ए सच दैट B is equal to FA। ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है आपका, इसी को एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में, जो भी हम रिलेशन फंक्शन में प्रॉपर्टी, हर एक चीज के प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, लिखना होता है, हमें प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी समझना होगा, क्योंकि भैया क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिया रहेगा। इस प्रॉपर्टी को आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। जो आपका ये लैंग्वेज कर रहा है, जो आपका एक ऑन टू फंक्शन का कहना है कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज तो सेट ए में होना चाहिए, इसी बात को ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दिया है। क्या बोल रहा है? इस प्रॉपर्टी को एक बार रीड करें क्या अपने लैंग्वेज में, अपने देहाती लैंग्वेज में। एक बार इस प्रॉपर्टी को चलिए रीड करते हैं। क्या बोला जा रहा है? अगर एफ कोई फंक्शन है ए टू बी हो रहा है और वो सरजेक्शन होगा, कब होगा? फॉर ऑल बी बिलोंग्स बी।
मतलब ये स्मॉल बी जो है ये सेट बी को बिलोंग्स कर रहा है, फंक्शन सेट ए टू बी हो रहा है। स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग्स कर रहा है, सॉरी कैपिटल बी सेट बी को बिलोंग्स कर रहा है और स्मॉल बी कैपिटल बी सेट के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। मतलब क्या कह रहा है कि प्रत्येक सेट बी के फॉर ऑल प्रत्येक सेट बी के एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए ए बिलोंग्स कैपिटल ए। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए सेट ए में सच दैट किस तरीके से एग्जिस्टेंस होना चाहिए बी इजकल टू एफ ए। भैया मेरे ये बताइए जरा, अगर ये हम मान लेते हैं, चलिए ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, ठीक बात है। सेट बी का एलिमेंट क्या है, स्मॉल बी है, सेट ए का एलिमेंट स्मॉल ए है। अगर ये फंक्शन ए टू बी एफ है तो ए से बी में मैपिंग है अगर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेट बी के एलिमेंट को क्या बोल सकते हैं, इमेज हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया तरीका से हम लोगों ने पढ़ा है, इमेज हो जाएगा। और इसको प्री इमेज बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। सेट ए के एलिमेंट को अगर ए से बी फंक्शन मैपिंग कर रहा है तो सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज बोला जाएगा और सेट बी के एलिमेंट को इमेज बोला जाएगा। तो यही बात ये कहना चाह रहा है कि सेट ए से ए का बी का एग्जिस्टेंस ए में होना चाहिए। मतलब क्या, सच दैट किस तरीके से बी इजकल टू एफ ए को अगर और समझना चाहिएगा तो बी को हम और क्या लिख सकते हैं, बी इजकल टू बी इमेज है, बी इजकल टू एफ ए नहीं लिख सकते हैं क्या। बी क्या है भाई, फंक्शन का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए होगा कि नहीं। कभी भी या तो बी के एलिमेंट आप बी बोलिए या एफ ए बोलिए तो भी बी को ये रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे देखिए, कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी सेट का एलिमेंट एक्स है, वाई है, सेट ए है, सेट बी है और ये ए बी है। चलिए भैया ए टू बी अगर ये फंक्शन हो रहा है एफ, तो एक्स का मैपिंग अगर ए से है, वाई का मैपिंग अगर बी एलिमेंट से है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इजकल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। ए इजकल टू एफ एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्या है, फंक्शन का वैल्यू है। ये जो फंक्शन ए टू बी हो रहा है ये सेट बी के एलिमेंट को क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। सेट बी का एलिमेंट एनी टाइम रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन के वैल्यू को, और फंक्शन का वैल्यू कितना पे, एट एक्स पे। क्योंकि ये ए का मैपिंग एक्स से हो रहा है, बी का मैपिंग वाई से हो रहा है, तो बी को हम क्या बोल देंगे, बी इजकल टू एफ एक्स बोला जाएगा। बी क्या कर रहा है, फंक्शन के वैल्यू को डिनोट कर रहा है एट वाई पे। बी इजकल टू उसी तरीके से एफ वाई नहीं बोल सकते हैं क्या। आखिरकार है क्या ये भाई, एक चीज का कई नाम है, हर एक तरीका से अपने को सीखना होना चाहिए, सीखना पड़ेगा। एक ए एक्स का मैपिंग ए से है, वाई का मैपिंग बी से है। मतलब ए क्या है, एक्स का ए क्या है, एक्स का ए इमेज है, सेट बी के एलिमेंट को इमेज और ए के एलिमेंट को प्री इमेज बोला जाता है। भूल गए क्या भैया, ए क्या है, इमेज है किसका, एक्स का है। क्यों एक्स का इमेज है, क्योंकि एक्स से मैपिंग हो रहा है। बी क्या है, इमेज है किसका, वाई का बी से मैपिंग हो रहा है, तो एक्स क्या है, एक्स प्री इमेज है किसका, बी का, अपने इमेज का, ये प्री इमेज है। वाई क्या है, प्री इमेज है किसका, अपने इमेज का। भाई वाई का इमेज क्या है, बी है, तो बी जो वाई का इमेज है, वाई किसका क्या है, प्री इमेज है किसका, बी का। समझ रहे हैं। तो यही बात करना चाह रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज तो होना चाहिए। फंक्शन को इसको नोट नहीं करना है, फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या सरजेक्शन बोला जाएगा। इस चीज को समझना चाहिए, अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। बढ़िया तरीका से एक बार सोचने का कोशिश करिए। 1 मिनट अभी नोट नहीं करना है। चलिए अगर
ये सेट ए है, ये सेट बी है, A1 A2 A3 A4 है, B1 B2 B3 B4 है, फंक्शन A टू B हो रहा है। अब हमको ये बताइए, ये मैपिंग इस तरीके का कुछ है भाई, इस फंक्शन के अंदर में ना मैपिंग इस तरीके का है, A1 B4 के साथ मैपिंग कर रहा है, A2 B3 के साथ, A3 B1 के साथ एंड A4 B2 के साथ मैपिंग कर रहा है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्या चीज चेक करना होगा ऑन टू के लिए? सबसे पहले सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट को देखेंगे, क्या सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज है सेट ए में? भैया वो तो है, एटलीस्ट वन प्री इमेज तो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट बी का सारे एलिमेंट का एक प्री इमेज तो है भाई, B1 का प्री इमेज क्या है? A3 है, B2 का प्री इमेज A4 है, B3 का प्री इमेज A2 है, B4 का प्री इमेज A1 है। इस फंक्शन को क्या बोल देंगे? एफ इज ऑन टू बोलिए या सरजेक्शन बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। अब एक बात बताइए, सरजेक्शन के लिए हमें यहां तक आने के बाद एक चीज और दिखाई पड़ने लगा है। आप लोग सोच पा रहे हैं क्या? नहीं सोच पा रहे हैं? अच्छा बताइए, रेंज क्या हो जाता है? फंक्शन का रेंज क्या होता है? फंक्शन का रेंज हो जाता है सेट ऑफ इमेज। इमेज के सेट को ही रेंज बोला जाता है। फंक्शन के कोडोमिन क्या हो जाता है? कोडोमिन हो जाता है सेट बी को कोडोमिन बोला जाएगा। डोमेन क्या होता है? सेट ए को डोमेन बोला जाएगा। एक बात बताइए, यहां पे आपका कोडोमेन सेट बी हो गया। जब ऑन टू फंक्शन के कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर सेट बी का सभी एलिमेंट मैपिंग कर रहा होगा, क्यों मैपिंग करना पड़ेगा? क्योंकि सेट बी के सभी एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज तो होना चाहिए सेट ए में। अगर एक प्री इमेज सेट ए में होगा तो सेट बी के का इमेज तो सारा एलिमेंट होगा, क्योंकि भाई सारे एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए कम से कम। बात को समझिएगा भाई, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छा से रिलेट करना पड़ेगा। एक बार इसको समझ जाइएगा ना, पूरा लाइफ जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है। स्टूडेंट को फंक्शन के अंदर में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में बहुत दिक्कत देखने को हमें मिला है। बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है, क्वेश्चन करने में दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है। वो सब यहां नहीं करना है भैया, बढ़िया से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातों को भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज को कवरअप करते हुए चलेंगे। बहुत सारे बच्चे को मोस्टली वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन ऑन टू फंक्शन समझ में नहीं आता है। वैसे नहीं करना है, बने रहिए और बढ़िया तरीका से समझिए। अभी हम क्या बोल रहे थे कि सेट बी का ऑन टू फंक्शन के बारे में सिर्फ अभी चर्चा कर रहे हैं। ऑन टू के लिए हमने आपको कहा कि भैया सेट बी का सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। अगर सेट बी का सारा एलिमेंट का प्री इमेज होगा तो सेट बी का सारा एलिमेंट तो कहीं ना कहीं इमेज हो जाएगा। भैया प्री इमेज होगा, अगर सेट बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए तो सेट बी का सारा प्री इमेज का ही तो इमेज होता है, तो सेट बी का सारा एलिमेंट इमेज हो जाएगा। और सेट बी का सारा एलिमेंट जब इमेज हो जाएगा तो सेट बी को डोमेन क्या हो जाएगा? सेट बी को ही को डोमेन बोला जाता है। तो ऑन टू फंक्शन में क्या ये हम कंडीशन बोल सकते हैं क्या? कभी भी ऑन टू फंक्शन देखना होगा तो हमें क्या एक चीज देख लेंगे तो काम बन जाएगा मेरा। अगर हमें ये सब कभी भूल गए कि भाई क्या कैसे हो रहा था ऑन टू फंक्शन में, सेट बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, ये चीज अगर आप भूल गए तो क्या निकल जाएगा हाथ से? नहीं निकलेगा। आप एक चीज या तो ये ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को ऑन टू चेक करने के लिए, सरजेक्शन चेक करने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि क्या उस फंक्शन का को डोमेन रेंज के इक्वल है क्या। अगर किसी भी दुनिया के किसी भी फंक्शन का को डोमेन रेंज के इक्वल हो जाता है तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, वो फंक्शन सरजेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं इक्वल होगा तो वो फंक्शन कभी ऑन टू नहीं होगा, सरजेक्शन नहीं होगा। देखिए कैसे, एक बात बताइए, को डोमेन क्या हो जाएगा?
भैया कोडोमेन तो बी हो जाएगा, सेट बी पूरा का पूरा कोडोमेन होता है और डोमेन सेट ए हो जाता है किसी भी फंक्शन में। ये बहुत बेसिक बात है, हमें सारा चीज पता है। अच्छा, रेंज क्या हो जाता है? रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या हो जाता है? रेंज ऑफ ए फंक्शन हो जाता है, रेंज ऑफ एफ हो जाता है, इमेज, इमेज ऑफ फंक्शन होता है। ये सब बात हमें आना चाहिए। इमेज ऑफ एफ हो जाएगा, और इमेज ऑफ एफ क्या है? इमेज ऑफ एफ तो पूरा का पूरा बी सेट है कि नहीं है भैया? इमेज B1 B2 B3 B4 सेट बी में जितना भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट अगर इमेज है तो इमेज के लिए हम सेट बी बोल सकते हैं। अगर सेट बी इमेज है तो रेंज इस फंक्शन का क्या बोल देंगे? फिर से एक बार, रेंज ऑफ फंक्शन क्या बोल देंगे? सेट बी बोल देंगे। क्या कोडोमेन भी सेट बी और रेंज भी सेट बी हो गया? ऑन टू फंक्शन के लिए हम नहीं बोल सकते हैं क्या? ऑन टू फंक्शन के लिए हम नहीं बोल सकते हैं क्या भैया? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अपने आप में फॉलो करेगा कोई भी फंक्शन, तो क्या हो जाएगा? वो सर्जेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अरे आई कि नहीं यार? तो ऑन टू के लिए हमें क्या देखना होगा? कभी अगर आप ऑन टू के डिफिनीशन को भूल गए, मिस कर गए, तो आपको एक चीज बस याद रखना होगा कि भैया जिस भी फंक्शन का रेंज इक्वल हो जाएगा कोडोमेन के, मतलब वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू यहीं तक है, यही होता है ऑन टू। सेट बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज तो होना चाहिए सेट ए में। एक बार पॉज करिए, थोड़ा सा थिंकिंग करिए, इसको ऊपर सोचिए इसको पूरा एक बार, और फिर राइट डाउन करिए, फिर वीडियो को प्ले करिए। चलिए नेक्स्ट ले लेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑन टू फंक्शन पे ही। क्या बोला जा रहा है? द फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ये तीर छूट गया था। एक फंक्शन है एफ सच दैट सेट ए टू सेट बी है। ए सेट दिया हुआ है और बी सेट आपको दिया हुआ है। गिवेन बाय एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन का कंडीशन दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स स्क्वायर, तो फाइंड फंक्शन ऑन टू और नॉट। ये बताने बोल रहा है कि क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है सेट ए टू सेट बी, जो ये फंक्शन हो रहा है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है? कैसे चेक करोगे भैया? ऑन टू के लिए जो कंडीशन था वो हम देख लेंगे। दोनों सेट को सबसे पहले आप मैपिंग करा के देखो यार, मैपिंग करा के देखो क्या सेट बी का सारा एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज सेट ए में हो रहा है क्या? अगर एक भी प्री इमेज हुआ सारे एलिमेंट का, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सबसे पहले चलिए सेट ए ले लेते हैं। सबसे पहले चलिए सेट ए ले लेते हैं, सेट बी ले लेते हैं। ये आपका सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी। सेट ए क्या क्या है? 1 है, -1 है, 2 है। सेट बी क्या क्या है? 1 है, 4 है, 7 है। फंक्शन ए टू बी हो रहा है एफ। अब हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर है। भाई एक्स किसको बिलोंग्स करेगा? एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स क्या होता है? किसी भी फंक्शन का वैल्यू एट एक्स पे दिया हुआ है, मतलब एफ एक्स एक्स बिलोंग्स करेगा सेट ए को। भाई ये कैसे समझोगे? कभी भी कोई फंक्शन ए टू बी हो रहा है और वो फंक्शन का जो एफ एक्स दिया हुआ है उसका एक्स कभी भी पहले वाले अगर ए टू बी हो रहा है तो सेट ए को बिलोंग्स करेगा। यही फंक्शन अगर बी टू ए हो रहा होता तो एक्स यहाँ पे सेट बी को बिलोंग्स करता। एक्स क्या हो जाता? सेट बी के एलिमेंट हो जाता। चलिए x इजकल टू 1 पुट करके देखेंगे। इनपुट 1 दोगे, f1 पे 1 मिलेगा। x इजकल टू -1 दोगे, f-1 पे भी 1 मिलेगा। x इजकल टू 2 दोगे, f2 पे ये 4 मिल जाएगा। भाई ये f1 इजकल टू 1 आया, मतलब ये आया क्या? y इजकल टू नहीं मिला क्या? 1 क्या है? फंक्शन का वैल्यू है एट
फंक्शन का वैल्यू है एट 1 पे, ये 1 क्या है, फंक्शन का वैल्यू है -1 पे, मतलब 1 से 1 का मैपिंग हुआ, 1 से तो 1 का मैपिंग हुआ, -1 भी 1 के साथ मैपिंग कर रहा है, -1 भी 1 टू 4 के साथ मैपिंग कर रहा है, 2 4 के साथ। अब बताइए जरा, क्या ये 1 on 2 फंक्शन है क्या, क्या ये सर्जेक्शन है क्या? भाई नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है कि सेट बी का सारा एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, 1 का तो दो दो प्री इमेज है, 1 - 1, 4 का 2 है, भैया बहुत बढ़िया बात है, 7 का तो प्री इमेज है ही नहीं। बी का एक ऐसा एलिमेंट 7 है जिसका प्री इमेज है ही नहीं, तो क्या बोल देंगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्या ये डोमेन इज कोडोमेन इक्वल टू रेंज है क्या? कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। रेंज क्या होगा, रेंज अभी अब भैया सेट बी रेंज नहीं होगा, रेंज 1 और 4 होगा केवल, जबकि कोडोमेन तो 1 4 7 तीनों होगा। क्या कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहां पे क्या बोल देंगे, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। चलिए भैया इसको नोट करिए, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। चलिए सोचिए, नोट करिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है, बी इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है, फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी हो रहा है, तो गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x कंडीशन भी दे दिया है, देन चेक द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। बोला जा रहा है कि गिवन फंक्शन जो है क्या ये ऑन टू फंक्शन है? भैया वही काम करना है, देख लेंगे क्या सेट बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज है सेट ए में क्या। चलिए सेट ए सेट बी सबसे पहले ले लीजिए। ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये फंक्शन ए टू बी जा रहा है, सेट ए 1 -1 2 3 -3 6। क्या फंक्शन का कंडीशन दिया हुआ है, एफ एक्स इजकल टू 3x है, x इजकल टू आप 1 रखो, एफ ऑफ 1 3 दे देगा, x इजकल टू -1 रखो, एफ ऑफ -3 माइनस का 3 देगा, x इजकल टू आप 2 रखो, एफ ऑफ 2 6 देगा। मतलब 1 का 3 के साथ मैपिंग हो रहा है, 1 3 के साथ मैपिंग हो रहा है, -1 -3 के साथ मैपिंग में हो रहा है, 2 6 के साथ मैपिंग हो रहा है। क्या सेट बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज है क्या? बिल्कुल है। यहां पे क्या बोल देंगे, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज सर्जेक्शन। क्या हो जाएगा भैया, फंक्शन सर्जेक्शन हो जाएगा। क्या कोडोमेन रेंज के इक्वल है क्या? कोडोमेन सेट बी हो जाएगा, रेंज भी पूरा का पूरा सभी एलिमेंट में हो जाएगा। तो यहां पे क्या बोल देंगे, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, फंक्शन ऑन टू है, नोट करिए, कुछ नहीं है भैया, इसी तरीके से आपको चेक करना है। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कौन सा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, सर्जेक्शन होगा या नहीं। 1 1 के लिए और मेनी 1 के लिए तो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा है, इसको यहां तक नोट करेंगे, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आपको क्या आ गया, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को और क्या बोल सकते हैं, नोट सर्जेक्शन, नोट सर्जेक्शन, नोट सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव किसको बोलते थे, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव बोलते थे, इनटू को नोट सर्जेक्शन। भैया सेम काम, जैसे आपने 1 1 फंक्शन पढ़ा, तो मेनी 1 फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 नहीं होता है वो मेनी 1 हो जाएगा। मतलब 1 1 इंजेक्शन होता है तो मेनी 1 को नोट इंजेक्शन बोले थे। ऑन टू क्या होता है, सर्जेक्शन होता है। इनटू क्या बोल रहा है, नोट सर्जेक्शन होता है। मतलब क्या आइडिया कुछ लग रहा है क्या?
जो भी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, जो जो कंडीशन ऑन टू नहीं होगा, वो सारा चीज इनटू हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ए फंक्शन इज इनटू, एक फंक्शन इनटू फंक्शन होगा कब? इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का, एक एलिमेंट का हैज नो प्री इमेज इन सेट ए। सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 या सभी के सभी एलिमेंट का एक भी प्री इमेज नहीं होना चाहिए सेट ए में। भैया जबकि ऑनटू क्या बोल रहा था, सर्जेक्शन क्या बोल रहा था? ऑनटू बोला था कि प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का कम से कम एक प्री इमेज तो होना चाहिए सेट ए में। लेकिन इनटू नोट सर्जेक्शन क्या कह रहा है कि कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का प्री इमेज नहीं होना चाहिए सेट ए में। सेट बी के कम से कम एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होना चाहिए सेट ए में, तब जाके हम उस फंक्शन को इनटू बोलेंगे, नोट सर्जेक्शन बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं? एक चीज और आप यहां ऐड कर दीजिए, लगे हाथ। if a function is not on to, then it is called into function। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो उसको इनटू बोला जाएगा, मतलब सर्जेक्टिव नहीं होगा तो भैया नोट सर्जेक्टिव बोला जाएगा। इसी डिफिनीशन को एक बार अच्छा तरीके से देसी लैंग्वेज में लिख दिए, लेकिन अपने को यह भी तो पता होना चाहिए कि भाई कैसे क्या होगा। तो वो ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑन टू नहीं होगा मतलब सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होना चाहिए सेट ए में। ऑन टू नहीं होगा तो होगा क्या? इनटू बोल देंगे उसको, नोट सर्जेक्शन बोल देंगे इसको। मतलब इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने एक पैटर्न बैठाया था कि नहीं, 1 1 और मेनी 1 फंक्शन के लिए क्या पैटर्न बैठाया था? 1 1 के लिए हमें बोला गया था डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। डिफरेंट एलिमेंट सेट ए का डिफरेंट इमेज होना चाहिए सेट बी में, तब तो उसको इंजेक्टिव बोले थे, 1 1 बोले थे। मेनी 1 में क्या बोले थे? कम से कम एक एलिमेंट का, कम से कम एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज होना चाहिए था सेट बी में। मतलब 1 1 के अपोजिट जाकर के बात करना चाह रहा है मेनी 1, नॉट इंजेक्टिव। उसी तरीके से 1 1 जो हमें बताया कि भैया सेट बी का सारा एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज तो होना चाहिए सेट ए में, उस तो यहां इनटू क्या बोल रहा है? ऑन टू के अपोजिट जाके सर्जेक्शन क्या बोल रहा है? सॉरी, नोट सर्जेक्शन क्या बोल रहा है? सर्जेक्शन के अपोजिट जाके कि भैया सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट का तो प्री इमेज नहीं होना चाहिए सेट ए में, तब जाके वो इनटू होगा। ऑन टू इनटू कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार इसको सोचिएगा जरूर, पॉज कर दीजिए वीडियो को और एक बार सोचने का कोशिश कीजिए कि इनटू और ऑन टू में क्या डिफरेंस है, क्या है सर्जेक्शन, नोट सर्जेक्शन। एक बार अपने यादाश्त को मजबूत कीजिए, इस वे में इसको डालिए अपने मेमोरी में, एडजस्टमेंट कीजिए इसको। चलिए एक बात और यहां लगे हाथ कर लेते हैं। भैया ऑन टू के लिए हमने क्या बोला था? कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए, तब वो ऑन टू होगा। इनटू के लिए क्या बोल देंगे? कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होना चाहिए। क्या कोई यहां कंफ्यूजन है क्या? कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होना चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन के कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा तब तो उसको ऑन टू बोलेंगे, और कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा तब उसको इनटू बोल देंगे, सर्जेक्शन बोलेंगे, नहीं होगा तो नोट सर्जेक्शन बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के वे में समझेंगे। मान लीजिए ये ए फंक्शन है, सॉरी सेट ए है, सेट बी है, ये फंक्शन एफ है।
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। क्या ये इनटू फंक्शन है? इनटू फंक्शन के लिए हमें क्या बोला गया है कि कम से कम सेट बी के एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होना चाहिए। बी का तो भैया कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे? एफ इज इनटू इनटू नोट सरजेक्शन, नोट सरजेक्शन। अगर उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी ले लिया जाए, ए बी फंक्शन एफ x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4, x1 y1 के साथ x2 x3 x4 y4 के साथ। अब तो भैया दो दो सेट बी के दो दो एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है। सेट बी के दो दो एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? ऑन टू तो हो ही नहीं सकता है भैया। क्या ये फंक्शन इनटू होगा? बिल्कुल इनटू होगा। कम से कम एक बोला है, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 6 7 8 कितना भी एलिमेंट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम तो एक होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 हो गया और अच्छा बात है भैया, ये इनटू हो जाएगा, नोट सरजेक्शन होगा। फंक्शन इज इनटू। क्या डोमेन इज इक्वल टू कोडोमेन है? डोमेन क्या हो जाए, सॉरी डोमेन नहीं, कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन तो पूरा सेट बी होगा। यहां रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा सेट ऑफ इमेज। इमेज क्या क्या है? y1 और y4 ओनली इमेज है, तो रेंज हो जाएगा y1 y4। क्या सेट बी के इक्वल है? रेंज नहीं है, मतलब कोडोमेन नोट इज इक्वल टू रेंज। भैया बात को अच्छे तरीके से समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं। बात समझ में आ रहा होगा। इनटू फंक्शन क्या होता है? नोट सरजेक्शन क्या होता है? ऑन टू क्या हो जाएगा? सरजेक्शन क्या हो जाएगा? एक बार सोचिए, पॉज करिए, सोचिए और फिर नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। लेट ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, एफ सच दैट ए टू बी। फंक्शन सेट ए टू सेट बी है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है प्रूव दैट फंक्शन इज इनटू। भाई बोल रहा है कि प्रूव करिए ये फंक्शन इनटू है। भाई अपने को प्रूव क्या करना है? कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट ए से सेट बी में मैपिंग करवाएंगे। भाई फंक्शन अगर ए टू बी है तो ए टू बी मैपिंग करवा के देख लेंगे, पता चल जाएगा। चलिए, सेट ए का एलिमेंट है 2 3 5 7। सेट बी का एलिमेंट है 0 1 3 5 7। फंक्शन ए टू बी हो रहा है कि नहीं भैया? एफ एक्स इजकल टू आपका क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस 2। आप तो भैया x इजकल टू सबसे पहले 2 इनपुट डालिए, f ऑफ 2 पे 2 माइनस 2 0 देगा। x इजकल टू आप 3 दीजिए, f ऑफ 3 इजकल टू 3 माइनस 2 1 दे देगा। x इजकल टू आप 5 डालिए, f ऑफ 5 इजकल टू 5 माइनस 2 3 दे देगा। x इजकल टू आप 7 डालिए, f ऑफ 7 इजकल टू 7 माइनस 2 5 दे देगा। मतलब 2 1 के साथ मैपिंग कर रहा है, 3 1 के साथ, 5 3 के साथ, 7 5 के साथ। 2 0 के साथ मैपिंग किया, 3 1 के साथ मैपिंग किया, 5 3 के साथ मैपिंग किया एंड 7 5 के साथ मैपिंग किया। क्या ये प्रूव नहीं हो गया क्या भैया? 7 एक ऐसा सेट बी का एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज तो है ही नहीं।
भाई एक्स बिल सॉरी 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 7 belongs B has no pre-image in set A। तो फंक्शन इसीलिए क्या हो जाएगा, फंक्शन इज इनटू, और यही तो हमें प्रूव्ड करना है। या आप कोडोमेन नोट इजकल टू, कोडोमेन नोट इजकल टू रेंज बोल देंगे तो भी हम क्या प्रूव कर दिए, इनटू फंक्शन नोट सर्जेक्शन। कोडोमेन सेट भी हो जाएगा, रेंज 0 1 3 5 होगा, केवल 7 होगा नहीं, तो एक तो एलिमेंट बढ़ रहा है ना कोडोमेन में, तो कोडोमेन तो रेंज के इक्वल नहीं होगा। चलिए पॉज करिए, एक बार सोचिए फिर नोट करिए। कुछ एल्गोरिदम दिया गया है, रियल नंबर का जब फंक्शन होगा, रियल नंबर सेट का जब फंक्शन होगा तो हम कैसे चेक कर पाएंगे, रियल नंबर मतलब इनफाइनाइट टाइप का फंक्शन में हम कैसे चेक कर पाएंगे सर्जेक्टिविटी को। जैसे आपने वहां पे इंजेक्टिविटी में चेक किया करते थे, हमारे लिए आपने देखा कि 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन इंजेक्टिव नॉट इंजेक्टिव पॉसिबल नहीं था। इनफाइनाइट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए चेक करना क्या ये इंजेक्टिविटी होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए भी हमें एक एल्गोरिदम दिया गया था और उस एल्गोरिदम में कुछ स्टेप दिया गया था, उस स्टेप को हम फॉलो करते हुए इंजेक्टिविटी फॉर इनफाइनाइट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए चेक करते थे। फाइनाइट टाइप के लिए तो भाई जो जो डिफिनीशन बोल रहा है वैसे वैसे कर देंगे, कोई लोचा नहीं है। उसी तरीके से यहाँ कुछ एल्गोरिदम दिया गया है सर्जेक्टिविटी के लिए कि कैसे चेक करोगे कोई भी इनफाइनाइट टाइप ऑफ फंक्शन को, क्या ये सर्जेक्टिविटी होगा नोट सर्जेक्टिविटी होगा। उसके लिए देख लेते हैं, कुछ स्टेप दिया गया है। अगर इफ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, अगर एक फंक्शन सेट ए से सेट बी में होगा तो स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में हमको लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देखिए आर्बिट्रेरी में एलिमेंट क्या होता है नहीं होता ये बता दिया गया है। 1 1 फंक्शन में जब हमने देखा वहां पे समझा दिया गया था, यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, सेट b को आप ऐसा लेट कर लो। वहां क्या लेट करते थे, वहां भी कुछ आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट करना होता था, लेकिन दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट करते थे a और b, और वो दोनों आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट a से लेट करते थे। क्यों इंजेक्टिविटी नोट इंजेक्टिविटी के लिए हम सेट ए से आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट करते थे, क्योंकि वहां देखिए पैटर्न भी आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन नियम अपने आप भी बना सकते हैं। कुछ चीजों को ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए, आप अपने तरीके से उसको याद रखने में क्या दिक्कत है यार। मान लीजिए देखिए ये सब चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आज पढ़ोगे 2 4 दिन तो अच्छा से याद रहेगा, लेकिन उसके बाद तीसरा चौथा दिन आप भूल जाओगे कि भाई सर्जेक्टिविटी क्या होता है, इंजेक्टिविटी क्या होता है, 1 1 मेनी वन इनटू ऑन टू क्या होता है, हवे ही नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कोई रियल नंबर बेस्ड रियल नंबर वाला सेट पे आ गया, फिर आप कैसे बोलोगे, तब तो आपको एल्गोरिदम याद आना चाहिए। तो एल्गोरिदम याद रखने के लिए आपको क्या सोचना होगा, जैसे 1 1 के लिए इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए हमने क्या किया था, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट करते थे, वो भी एलिमेंट ए से। एलिमेंट ए से क्यों लेट करते थे भाई, 1 1 फंक्शन कहां से जा रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी, मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को पकड़ रहा है कि नहीं 1 1। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसीलिए वहां पे हमने ए बी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट ए से लेट करते थे, लेकिन इनटू ऑन टू के लिए सर्जेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होता है, सेट बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। भाई ए से बी में जा रहे हैं तो इमेज होगा बी में, बी से ए में आ रहे हैं तो ए में प्री इमेज होगा। ये बातें अपने को समझ में आना चाहिए। तो यहां पे y जो है हम सेट B से लेट करेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट B से लेट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है स्टेप 2 में वो देख लीजिए,
पुट जो भी एलिमेंट, जो भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने लेट किया है उसको इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कर दीजिए। जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जो भी सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम के इक्वल कर दीजिए आप वाई को। वाई इक्वल टू एफ एक्स कर दिए। चलिए स्टेप 2 में आपने एफ एक्स कर दिया और एंड फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स फाइंड आउट करिए y के टर्म में। अभी आपने y इक्वल टू जो एफ एक्स किया था तो y है कहीं ना कहीं फंक्शन के टर्म में। फंक्शन भी अगर x के टर्म में होगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि y आपका x के टर्म में है, लेकिन उसको लेट करने के बाद थोड़ा सा सोल्व कीजिए और x को फाइंड आउट कीजिए y के टर्म में। x को फाइंड आउट कीजिए y के टर्म में। याद रहेगा बात। चलिए इसके बाद क्या करना है। अच्छा यहां तक रुकते हैं एक बार। इंजेक्टिविटी में हमने क्या किया था। इंजेक्टिविटी में ए बी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट ए से लेट करते थे और एफ ए इजकल टू एफ बी पुट करते थे कि नहीं। और इतना होने के बाद अगर यहां पे हमें ए इजकल टू बी आ जा रहा था तो हम क्या बोल देते थे कि ये फंक्शन 1 1 है, इंजेक्टिव है। अगर ए इजकल टू बी नहीं आ रहा था तो हम क्या बोल देते थे, फंक्शन नॉट इंजेक्टिव, फंक्शन मेनी वन है। उसी तरीके से यहां तक कर रहे हैं। अगर कुछ हो रहा होगा वो अभी देखिए स्टेप 3 में वो समझेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर कुछ होगा तब तो फंक्शन ऑन टू होगा। अगर वो चीज वो फुलफिल, उसके डिमांड को फुलफिल, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा तो वो फंक्शन इनटू हो जाएगा, सर्जेक्शन होगा, या नहीं तो नॉट सर्जेक्शन होगा। चलिए स्टेप 3 में क्या करना है। आपने एक्स को y के टर्म में फाइंड आउट कर लिया, बढ़िया बात है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, इफ फॉर एनी y बिलोंग्स b, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट y क्या है भैया, एलिमेंट है सेट b का, एलिमेंट है सेट b के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। y जो है कोई भी एलिमेंट सेट b का, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a। जब आप x इक्वल टू y, मान लीजिए x आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। जब आप x फाइंड आउट करेंगे y समथिंग कुछ होगा, मान लेते हैं यहां पे। चलिए यहां तक x आप ऐसा कुछ फाइंड आउट किए। आप क्या करिएगा, सेट बी के एलिमेंट को बारी बारी रख के यहां पे देखना होगा। y इक्वल टू जो है y के जगह पे y के वैल्यू में आपको y में पुट करना होगा सेट बी के एलिमेंट को। y को बिलोंग्स करवा दीजिए सेट बी को, y बिलोंग्स कर रहा है सेट बी की नहीं। और जब आप y के वैल्यू को रख के देखिएगा तो बोला जा रहा है द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। भैया y को जब आप रखोगे तो कुछ ना कुछ x मिलेगा हमें, भाई x इक्वल टू y समथिंग होगा। y के वैल्यू मतलब सेट बी के कुछ एलिमेंट को आप जब y के जगह पे रख के चेक करोगे तो x का कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलेगा। और वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर सेट ए को बिलोंग्स कर रहा होगा, सेट ए को अगर बिलोंग्स करेगा तब तो वो ऑन टू होगा, सर्जेक्शन होगा। जैसे आप y का वैल्यू कुछ दिए और x इक्वल टू मान लो यहां पे 3 आ गया, ठीक बात है। और ये 3x किसको बिलोंग्स करेगा, सेट ए को बिलोंग्स करेगा, सेट ए को बिलोंग्स करेगा। तो x इक्वल टू 3 अगर आपका सेट ए में है, सेट ए में प्रेजेंट है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब तो ये इंजेक्टिव होगा, सॉरी इंजेक्टिव नहीं, तब तो ये सर्जेक्टिव होगा, ऑन टू होगा। अगर ये नहीं करस्पॉन्डिंग वैल्यू x का बिलोंग सेट ए को नहीं करेगा तब ये नॉट इंजेक्टिव होगा, मतलब इनटू हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, जितना जो समझ में आ रहा, हमें लग रहा है स्टेप 2 तक आप लोग बस समझिए, स्टेप 3 को छोड़ दीजिए। समझ में नहीं भी आए कोई लॉट लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल करोगे सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आप तो स्टेप 1 स्टेप 2 तक बस समझ लीजिए कि भाई प्रोसेस क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन में समझ लेंगे स्टेप 3, क्योंकि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। चलिए इसको यहां तक एक बार पॉज कीजिए, सोचिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एन जो है सेट है नेचुरल नंबर का, बढ़िया बात है। एंड लेट ई बी द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। एन जो है सेट है सभी नेचुरल नंबर का, और ई जो है सेट है इवन नेचुरल नंबर का। इवन नेचुरल नंबर समझ में आ रहा है ना, 2 4 6 8 10 ये सभी इवन नेचुरल नंबर है।
अब फंक्शन क्या दिया गया है, एफ सच दैट n2e, मतलब नेचुरल नंबर से फंक्शन इवन नेचुरल नंबर में हो रहा है। भाई सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर और सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन पे फोकस करके थोड़ा सा समझना होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया गया है फंक्शन का कंडीशन, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स एन, मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। देन चेक एफ इज ऑन टू, ये बोल रहा है क्या चेक करिए एफ ऑन टू है क्या। अब आप देखिए फाइनाइट सेट के लिए तो हमने देखा, हमने ऑन टू के डिफिनीशन को यूज किया, डोमेन इज इक्वल टू को डोमेन कर देंगे, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए ऑन टू के लिए। यहां इनफाइनाइट टाइप ऑफ फंक्शन हुआ कि नहीं, भाई नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होता है, 1 to 1 से इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर हो जाएगा। आप कैसे चेक करोगे, कैसे पता करोगे क्या सेट बी के सारे एलिमेंट का, मतलब सेट बी इवन नेचुरल नंबर का क्या प्री इमेज है क्या कोई भी नेचुरल नंबर। ये चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है भैया। अगर आप मान लो 2000 तक चेक कर लिए, 1 से 2000 तक चेक कर लिए और 3000 पे जाके वो वैल्यू क्लैश कर रहा है, 3000 पे जाके उसका कोई प्री इमेज ही नहीं होगा, तब तो अपना सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। आप बोलिएगा सर 1 से लेके 2000 तक नंबर हमने देखा, खूब नंबर देखा, हफ्तों भर टाइम देखे, हमने चेक किया, लेकिन वो तो मिलते चले गया, हमें लगा कि सारे का सारा ये तो ऑन टू का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये तो ऑन टू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं जाके गियर लग जाएगा, फंस जाएगा, वो मेथड यहां नहीं चलेगा। इनफाइनाइट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए हमें जो एल्गोरिदम दिया गया था, आपको यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के लिए जो भी 4 टाइप के फंक्शन आपने पढ़ा, 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इंजेक्टिव नोट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव नोट सर्जेक्टिव, इन सभी के लिए आपको इनफाइनाइट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए एल्गोरिदम भी साथ के साथ याद रखना होगा भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए बाकी बात करते रहेंगे आगे। यहां पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना चाहेंगे, क्या बोलना चाह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। सबसे पहले एल्गोरिदम पे चलिए, क्या एल्गोरिदम, स्टेप 1 को याद कीजिए, स्टेप 1 को याद कीजिए। कोई भी आर्बिट्रेरी y कोई भी एक एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट बी से लेट करते थे कि नहीं, यहां पे हम क्या बोल देंगे, लेट y ही लेट करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। let y be an element, arbitrary element लिखिए, arbitrary element of सेट ई। भैया सेट ई, क्योंकि फंक्शन n2e हो रहा है, मतलब सेट बी का काम तो यहां पे इवन नेचुरल नंबर ई कर रहा है कि नहीं। तो ई से हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट कर लिए। अब क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू वाई पुट कर देना क्या है कि नहीं, जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ है उसको y के इक्वल पुट कर देना है, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स कर दीजिए भैया, y इक्वल टू एफ एक्स कर दीजिए। और एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो y इक्वल टू आप क्या बोल दीजिएगा, 2x बोल दीजिए। अब x आप यहां पे क्या है भाई, y है x के टर्म में, y है x के टर्म में, लेकिन x हमें फाइंड आउट करना है y के टर्म में। स्टेप को याद कीजिए, स्टेप सेकेंड, x हमें y के टर्म में फाइंड आउट करिएगा, x इक्वल टू 2, इसके नीचे आ जाएगा y अपॉन 2। भैया x हमें मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, x हमें मिल गया। अब y हमने जो सेट ई को लेट किया है, अब y को यहां पे बिलोंग्स ई करवा दीजिए, और x को तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर ही रहा है, यहां बोला भी गया है फॉर एवरी, उल्टा ए फॉर एवरी को रिप्रेजेंट करता है, फॉर ऑल, फॉर एवरी, सभी बात एक है। x बिलोंग्स नेचुरल नंबर को कर रहा है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है भाई, समझ में आना चाहिए, एक बार समझिए, एक बार में समझ नहीं आए, 2 बार 4 बार सोचिए क्वेश्चन को और समझिए, यही से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने जा रहा है। अब y बिलोंग्स इज, स्टेप थर्ड क्या बोल रहा है कि जो भी y आपका e बिलोंग्स कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर जो ये बिलोंग्स कर रहा है, ये यहाँ पे पुट करके चेक कर लीजिए क्या ये x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रेजेंट है क्या नेचुरल नंबर में। एक काम कर ही लेते हैं, चलिए नेचुरल नंबर का सेट बना लेंगे और एक ये
इवेन नेचुरल नंबर का सेट बना लेंगे। फंक्शन n2e हो रहा है, नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा, जाने दीजिए। इवेन नेचुरल नंबर आपका 2 4 6 8 10 ये भी डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा, जाने दीजिए। अब आप क्या करिए, इवेन नेचुरल नंबर पुट कर करके देख लीजिए। y इक्वल टू अगर आप 2 रखते हैं, y इक्वल टू आप 2 रखते हैं, x 1 मिलेगा। क्या x जो 1 मिल रहा है, क्या ये x जो 1 मिला ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है क्या? 1 तो सर नेचुरल नंबर को बिल्कुल बिलोंग्स कर रहा है, तो 1 तो 2 के साथ मैपिंग कर ही रहा है भैया। अब x जो y जो आपका इवेन नेचुरल नंबर है, 2 आपने दिया, क्या 3 दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते हैं? इवेन नेचुरल नंबर ही केवल रखना होगा, 3 तो ओड नेचुरल नंबर हो गया। तो आप क्या करिए, y आप 4 रख दीजिए। जब 4 रखिएगा तो x2 मिलेगा। क्या 2 नेचुरल नंबर है क्या? क्या जो x मिला है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है? क्या जो x2 मिला है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए को बिलोंग्स कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। मतलब 2 तो भैया 4 के साथ मैपिंग कर रहा है। चलिए y आप क्या रख सकते हैं? 4 आपने रखा, 5 रख सकते हैं क्या? नहीं भैया, इवेन नेचुरल नंबर रखो ना, 6 रख लो। चलो 6 रखोगे 3 मिल जाएगा, वो भी हमें बिलोंग्स कर रहा है। मतलब यहां से एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है। क्या आप 4 रखिएगा, 8 रखिएगा y तो x4 मिलेगा, जो जैसे करते जाइएगा। मतलब कोई भी ऐसा 2 एलिमेंट है क्या सेट बी का? मतलब यहां पे सेट बी क्या है? इवेन नेचुरल नंबर का कोई भी ऐसा 2 एलिमेंट जिसका सेम नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है भैया। 2-4 स्टेप करोगे सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ये फंक्शन हम क्या बोल देंगे? फंक्शन जो है यहां पे थोड़ा सा लिख के बताएंगे कि y बिलोंग्स ई देयर एग्जिस्ट, या ऐसा आप ऐसे भी बोल सकते हैं, y बिलोंग्स ई x इज इक्वल टू y बाई 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, सो f या फंक्शन, चलिए पूरा लिख देते हैं, फंक्शन इज ऑन टू सर्जेक्शन। फंक्शन क्या हो जाएगा? सर्जेक्शन हो जाएगा। यहां पे क्या बोल देंगे? चेक करने बोला था, यस ये फंक्शन जो है f इज सर्जेक्शन। सर्जेक्शन मतलब ऑन टू। चलिए इसको नोट करिए, यहां तक आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट करिए, सोचिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट एफ सच दैट एन टू एन, मतलब एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स एन, x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है। सो डैट f इज 1 भैया ये 1 कहां से आ गया? आज तो ऑन टू और इनटू पढ़े। चलिए कोई बात नहीं, पिछले क्लास में आपने 1 तो पढ़ा, मेनी 1 तो पढ़ा, क्वेश्चन तो भाई मिक्सअप करके कुछ भी दे देगा। फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू इनटू ये बोल रहा है कि प्रूव करिए, सो डैट जो बोल रहा है मतलब ये प्रूव करिए, हमें दिखाइए कि ये फंक्शन 1 है और इनटू है, ऑन टू नहीं इनटू है, मतलब इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। चलिए सबसे पहले आप 1 के लिए बात करते हैं। भाई फंक्शन कैसा है? इनफाइनाइट टाइप का फंक्शन है कि नहीं? 1 के लिए आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट कर लीजिए, x1 x2 एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए क्या है? यहां पे नेचुरल नंबर है, एलिमेंट ऑफ एन। अब पुट कर दीजिए एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। एफ x2 पुट करिएगा, x के जगह x1 x के जगह x2 रख के इक्वल करिएगा। 2x1 इज इक्वल टू 2x2 करिएगा। 2 से 2 कट कर सकते हैं क्या भैया? 2 चीज इक्वल है, सेम चीज को हम उड़ा सकते हैं। यहां पे हमें क्या मिल गया? x1 इज इक्वल टू x2। ये तो भैया आपका x1 x2 मिल गया, मतलब सोचना ही नहीं है, फंक्शन 1 है, फंक्शन इंजेक्टिव है। यहां पे ये प्रूव हो गया
कि एफ इज 1 1, फंक्शन 1 1 है। अब हमें क्या देखना है, इनटू के लिए बात करना होगा। इनटू के लिए क्या देखिएगा, उसका एल्गोरिदम पे फोकस कीजिए। y बी लेट करिए, लेट y बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n क्या है, सेट बी एलिमेंट ऑफ n। यहाँ पे सेट ए और सेट बी दोनों n ही है, नेचुरल नंबर ही है, फंक्शन n टू n हो रहा है। चलिए अब आप क्या करिए, y इक्वल टू एफ एक्स पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, y इक्वल टू एफ एक्स करिएगा। एफ एक्स क्या है भैया, अपना फंक्शन 2x है, 2x कर दीजिए, x इन टर्म्स ऑफ y लाइएगा, x इक्वल टू y अपॉन में 2 कर दीजिएगा। अब क्या खेल करिएगा, y का वैल्यू पुट करके देखिए, y तो बिलोंग्स करेगा ना नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर आना चाहिए ना। y इक्वल टू 1 रखोगे 1/2, 2 रखोगे 1 मिलेगा, 3 रखोगे 3/2 मिल जाएगा। क्या ये पॉसिबल है क्या? यहां पे y इक्वल टू, या आप ऐसे बोल, चलिए ठीक है, y इक्वल टू 1, या नहीं तो f1 एंड f3 f1 and f3 image has no pre-image in set n, so function is into या नोट सर्जेक्टिव, ये भी आपका प्रूव्ड हो चुका है। यहां ये प्रूव्ड हो गया। कैसे प्रूव्ड किए भैया, देखिए f1 और f3 तो ऐसा एलिमेंट तो है ना, फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हो रहा है, तो नेचुरल नंबर तो सेट बी अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर है। y का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर से हम पुट कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं 1/2 आ रहा है, ये कैसा नेचुरल नंबर है भैया, ये तो रियल नंबर हो गया ना। 1/2 इज नॉट नेचुरल नंबर, 1/2 नेचुरल नंबर है नहीं। अगर आप 3 पुट करके देख लो, 3/2 भी नेचुरल नंबर नहीं है, रियल नंबर हो गया, तो ये तो नेचुरल नंबर है नहीं। लेकिन करस्पॉन्डिंग वैल्यू x का सेट ए में होना चाहिए, फिर से नेचुरल सेट ए क्या है, फिर से नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि फंक्शन n टू n हो रहा है। तो नेचुरल नंबर x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है। यहां पे बस 2 के लिए दिखा देंगे कि भैया ये दो इमेज है जिसका प्री इमेज तो है ही नहीं सेट ए में, इसीलिए फंक्शन इनटू होगा, नोट सर्जेक्टिव होगा। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, यही सब क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अब आपको एल्गोरिदम दोनों चीज का पता चल चुका है, सर्जेक्टिव, नोट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, नोट इंजेक्टिव, सारा चीज क्लियर होना चाहिए। इसको नोट करिए, एक चीज बच गया है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, 1/1/2 फंक्शन। देखिए ये कोई नया टाइप का फंक्शन नहीं है, घबराइएगा मत कि भाई कितना टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे, कि मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन तो याद भी नहीं रह पाएगा सर। बस आपको 4 फंक्शन याद रखना है, इसके बाद कुछ नहीं। ये तो याद ही नहीं रखना है भैया, इसको समझना है केवल। 1/1/2 फंक्शन बोल रहा है, मतलब 1/1 फंक्शन आपने देखा था, और फिर बोल रहा है ऑन टू तो आज ही पढ़ा आपने, अभी पढ़ा। मतलब 1/1 और ऑन2 फंक्शन दोनों का जो फंक्शन भी कंडीशन फुलफिल्ड करेगा वो 1/1/2 फंक्शन बोला जाएगा। 1/1 का मतलब क्या है, इंजेक्टिव, ऑन2 का मतलब क्या है, सर्जेक्टिव। 1/1/2 मिलके क्या बनाता है, बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव। इंजेक्शन और सर्जेक्शन मिलके हमें बाइजेक्शन बना देगा। ये बात केवल याद रखिए कि भाई 1/1 और ऑन2 को एक साथ क्या बोलेंगे, 1/1 का मतलब इंजेक्शन, ऑन2 का मतलब सर्जेक्शन, मतलब इंजेक्शन सर्जेक्शन इज इक्वल टू बाइजेक्शन।
ऐसे आप केवल याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन ए फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू देन द फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्शन फंक्शन। जब एक फंक्शन दोनों चीज हो रहा हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तब उसको वन वन ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, बाइजेक्शन फंक्शन बोलेंगे। चलिए अगर क्या होगा फिर एक बार देख लेते हैं, पढ़ा हुआ चीज को ही चलिए कर लेते हैं। फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज बाइजेक्शन, ए टू बी इज बाइजेक्शन, देन तब क्या होना पड़ेगा, पहला वन वन। भाई दोनों चीज होगा तभी तो कोई फंक्शन बाइजेक्शन होगा, समझ रहे हैं बात को। वन वन होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, दैट इज वन वन क्या है, वन वन फंक्शन है क्या, ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, distinct element of set A has distinct image in set B। अगर इसको प्रॉपर्टी में लिखे तो क्या बोल सकते हैं, x1 x2 बिलोंग्स करेगा सेट A को, और एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू होगा एंड एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए। एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स करेगा सेट ए को, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू होना चाहिए, तब जाके हमें सच दैट इंप्लाइज दैट या एंड, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो एक्स वन एक्स टू को भी इक्वल होना पड़ेगा। मतलब अगर इमेज इक्वल होगा तो फिर इमेज को भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि भैया डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। वन वन तब जाके होगा, सब पढ़ा हुआ चीज है भाई, फॉर्मेलिटी के लिए बस लिख रहे हैं, लिखने का जरूरत भी नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए बात करोगे, भाई कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, तब ये दो चीज होना चाहिए, मतलब ऑन टू होगा। ऑन टू कब होगा, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का, प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। चलिए प्रॉपर्टी के बारे में बात करोगे इसका, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, फॉर एवरी, उल्टा के ए लिख देते हैं, इसको समझ जाइएगा, फॉर एवरी y belongs b there exists x belongs a such that, किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, मतलब y is equal to fx होना चाहिए। मतलब हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए, वही बात यहां पे कर रहे हैं, हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए। चलिए इसको यहां तक नोट करिए, वन वन ऑन टू फंक्शन में ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं, जो भी फंक्शन इस दोनों चीज के कंडीशन को फुलफिल करेगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इसको सोचिए नहीं, बस जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो एक साथ दोनों चीज को फुलफिल करे, वन वन और ऑन टू। चलिए देखते हैं। सेट ए है, सेट बी है, फंक्शन एफ ए टू बी हो रहा है, A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5
A1 B4 के साथ मैपिंग करेगा, A2 B5 के साथ मैपिंग करेगा, A3 B1 के साथ मैपिंग किया, A4 B2 के साथ मैपिंग किया एंड A5 B3 के साथ मैपिंग करेगा। क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? बाइजेक्टिव के लिए क्या सोचना होगा? सबसे पहले 1 1 देखिए, क्या ये 1 1 है? 1 1 में डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। बिल्कुल है भैया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। अब क्या देखना होगा, क्या ये ऑन टू है, क्या ये सर्जेक्शन है? सर्जेक्शन का क्या कहना है, ऑन टू का क्या कहना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। देख लेंगे भैया, सेट बी के सारे एलिमेंट का इसका भी प्री इमेज है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। मतलब रेंज इक्वल टू को डोमेन होना चाहिए ऑन टू के लिए। मतलब ये तो दोनों चीज है। यहां पे क्या बोल देंगे, फंक्शन इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसको भी नोट करना है, उसी के नीचे 1 1 ऑन टू के नीचे इसको नोट करिए। एक बार थोड़ा सा बच गया है एक टॉपिक, उसको ले लेते हैं, आज की क्लास को एंड करेंगे। चलिए देखिए, अभी 4 टाइप का फंक्शन पढ़ने वाले हैं। नहीं, पढ़ने वाले नहीं हैं, आपने जो जो पढ़ा ना उसी को कंबाइन करके आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है कभी कभी। जितना भी 4 टाइप्स ऑफ आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में लगभग 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिया, जिसमें मेन 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन है। सबसे पहले आपने 1 1 पढ़ा, इंजेक्टिव पढ़ा, मेनी 1 पढ़ा, नोट इंजेक्टिव पढ़ा, ऑन टू पढ़ा, सर्जेक्शन हुआ, इनटू नोट सर्जेक्शन। इसके बाद हमने एक पढ़ा 1 1 ऑन टू, जिसको बाइजेक्शन हमने बोला। मतलब इस सभी फंक्शन को कंबाइन करके 4 टाइप का कंडीशन बनेगा, और कोई भी फंक्शन एक बार में इस चारों में से एक फंक्शन हो सकता है। चलिए देखते हैं, यहां हेडिंग डाल दीजिएगा, ए फंक्शन कैन बी one of the following four types। जो अभी 4 टाइप्स के फंक्शन को पढ़ेंगे उसी में से कोई एक फंक्शन होगा। चलिए सबसे पहले अगर हम ये बोल दें, सबसे पहले कि 1 1 ऑन टू, तो अभी आपने जस्ट देखा 1 1 ऑन टू से बाइजेक्शन होता है। मतलब 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा, एंड ऑन टू से क्या बोल दोगे, सर्जेक्शन। भाई ये सभी पढ़ा हुआ चीज है, कोई नया चीज नहीं है, ज्यादा लॉट लेने का जरूरत नहीं है। इंजेक्शन सर्जेक्शन होगा, मतलब ये मिलके हमें क्या दे देगा, बाइजेक्शन दे देगा। कोई दिक्कत है क्या भैया? अरे भैया कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या बन सकता है, सेकेंड नंबर कंडीशन 1 1 ऑन टू होगा, 1 1 इन टू हो जाएगा कभी, 1 1 इन टू होगा। 1 1 इन टू को क्या बोलोगे, 1 1 के लिए क्या बोल देंगे, 1 1 के लिए बोला जाएगा इंजेक्शन। इनटू के लिए बोला जाएगा नोट सर्जेक्शन। नोट सर्जेक्शन। चलिए तीसरा क्या हो जाएगा, मेनी वन ऑन टू ले लीजिए। मेनी 1 ऑन टू में क्या बोल दोगे, नोट इंजेक्शन, बट ऑन टू के लिए क्या बोला जाएगा, लेकिन सर्जेक्शन तो होगा, बट सर्जेक्शन। चौथा टाइप क्या हो सकता है, मेनी 1 इन टू हो जाएगा।
मेनी वन के लिए हम क्या बोल देंगे, मेनी वन के लिए नोट सर्जेक्शन, इनटू के लिए नोट, सॉरी, मेनी वन के लिए नोट इंजेक्शन, इनटू के लिए नोट सर्जेक्शन, मतलब नाइदर इंजेक्शन, नाइदर इंजेक्शन नोट सर्जेक्शन, नहीं तो इंजेक्शन होगा और नहीं तो सर्जेक्शन होगा, तब जाके मेनी वन इनटू वाला कंडीशन होगा। क्या कहीं कोई दिक्कत हो रहा है? क्या कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? इस चीज को अगर आप और अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। देखिए, आपने एक बार 1-1 पढ़ा, तो 1-1 के साथ हमने ऑन टू को ले लिया, ये तो बाइजेक्शन बनाता है, ये तो एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया फंक्शन का, ये आपने पढ़ा ही। इसके बाद आप दूसरा नंबर में क्या पढ़ा, 1-1 ऑन इनटू। भाई 1-1 ऑन टू हुआ तो 1-1 इनटू भी हो सकता है, मतलब 1-1 के मतलब आप दिमाग लगाइए, इंजेक्शन होगा, और इनटू का मतलब नोट सर्जेक्शन, इनटू प्लस नोट सर्जेक्शन। इसके बाद तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है, मेनी वन ऑन टू, मतलब 1-1 के साथ एक बार ऑन टू को रखे, 1-1 के साथ इनटू को रखे, मेनी वन के साथ एक बार ऑन टू को रख रहे हैं, मेनी वन के साथ एक बार इनटू को रख रहे हैं। भाई कहां कुछ दिक्कत है? बस सर्जेक्शन किसको बोलेंगे, इंजेक्शन किसको बोलेंगे, बाइजेक्शन किसको बोलेंगे, नोट इंजेक्शन नोट सर्जेक्शन क्या होता है, ये सभी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन आपका एंड हुआ। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, बने रहिए। देखिए, फंक्शन थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, मन नहीं उबना चाहिए, और फंक्शन लंबा चैप्टर है, प्लस में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट शायद, देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी होता है, लेकिन एक कैटेगराइज जो कर सकते हैं, तो और चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन को स्किप मत करिएगा भैया। सेट से सेटिंग कर लो, मैथ से सेटिंग हो जाएगी। फंक्शन और सेट दो ऐसा चैप्टर है ना, उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ये दो चैप्टर में आपका सारा चीज क्लियर है, छोटी छोटी बातों से लेकर एडवांस लेवल तक, मतलब बेसिक टू एडवांस आपका चीज क्लियर है। आपको पूरे मैथमेटिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है। बहुत बढ़िया तरीका से, अच्छे तरीका से लगातार पढ़ते ही रहेंगे, और फंक्शन को सबसे पहले पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जिस किसी भी स्टूडेंट को अभी तक फंक्शन टफ लग रहा था, फंक्शन थोड़ा सा चैप्टर है ही टफ, ये मैं भी मानता हूं, और ये मैं भी आपको कह रहा हूं, टफ लगेगा, लेकिन समझा के ही छोड़ेंगे, समझ में भी आएगा। बने रहिए, पढ़ते रहिए। अभी से, आज से इस सेशन को अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं, जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 से पहले सारा लेक्चर कर लीजिए, फिर कंटिन्यू बने रहिएगा, एक भी लेक्चर को मिस मत करिएगा, और फाइनली आप देखिएगा कि आपको सारा का सारा मैथ समझ में आने लगेगा। चलिए, धन्यवाद। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं।